हेलो स्टूडेंट, आज मैं हिंदी पार्ट 10 चाबी की खिचड़ी पार्ट पढ़ने जा रही हूँ। जिन बच्चों की रीडिंग बहुत ज़्यादा वीक है वो इस वीडियो को बार बार देखेंगे और इससे आप रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो चैप्टर जो है आपका 10 जो है पार्ट 10 वो स्टार्ट कर रही हूँ मैं, ध्यान से सुनेंगे। एक बूढ़ा सिपाही छुट्टी पर घर जा रहा था। चलते चलते वह थक गया, भूख भी लग रही थी। रास्ते में एक गांव आया। उसने पहले झोपड़े के दरवाजे को खटखटा दिया। वह बोला, क्या यात्री अंदर आकर थोड़ी देर आराम कर सकता है? यहाँ पे जो है एक बूढ़ा सिपाही था, वो बहुत ज़्यादा चलते चलते थक चुका था। अब उसे क्या करना था? आराम करना था, पर उसे आसपास कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। उसे थोड़ी देर में एक झोपड़ी नज़र आती है। वहाँ झोपड़ी के पास जाता है और उसे लॉक करता है, खटखटाता है और बोलता है, क्या यात्री अंदर आ सकता है? तो यात्री मतलब जो यात्रा करके वो आ रहा है, तो वो अपने आप को ही बोल रहा है कि थोड़ी देर के लिए अंदर आकर आराम कर सकता है। एक बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला। हाँ, आ जाओ सिपाही भाई। और दरवाज़ा खोल करके उस दरवाजे में से कौन निकलता है? एक बुढ़िया निकलती है। वो बुढ़िया बोलती है कि आ जाइए सिपाही भाई। उसने कहा, किसने कहा? बुढ़िया ने कहा। सिपाही अंदर आ गया। भूख के मारे बुरा हाल था। जो सिपाही था उसकी बहुत ज़्यादा वो हालत ख़राब हुई थी भूख से, क्योंकि वो बहुत दूर से थका हुआ चलता हुआ आ रहा था। अंत में उसने पूछा, भली मानस, क्या कुछ खाने को मिलेगा? अब उससे रहा नहीं गया, क्योंकि बुढ़िया तो पूछ नहीं रही थी, तो उसने खुद ही पूछा, क्या कुछ खाने को मिलेगा? बुढ़िया के पास खाने पीने का कोई भी कमी नहीं थी। उसके पास जो भी था खाने पीने की कमी नहीं थी, लेकिन जो बुढ़िया थी वो बहुत कंजूस थी। वह कंजूस थी, बहुत ही ज़्यादा कंजूस थी। उसने बहाना बनाया, सिपाही भैया, मैं एक गरीब औरत हूँ, मैंने खुद भी आज कुछ नहीं खाया। अब अगर वो वैसे मना करती तो उसे बुरा भी लग सकता था, तो उसने क्या कहा कि मैं खुद भी भूखी हूँ और मैंने आज खुद भी कुछ नहीं खाया। अच्छा, तुम खुद भी भूखी हो? किसने कहा? सिपाही ने कहा। क्या करना चाहिए? सिपाही समझ गया कि बुढ़िया बहाना बना रही है। अचानक सिपाही ने कहा, खाने को कुछ भी नहीं। अरे ये चाबी तो लटक रही है। उसने आसपास देखा, कुछ नहीं दिखा, बट एक बगल में जो है वो चाबी वहाँ पर हैंग करी हुई थी, लटका रखी थी। इससे तो इतनी अच्छी खिचड़ी बन जाएगी कि दोनों का पेट भर जाएगा। अब सिपाही ने कहा कि इससे तो इतनी स्वादिष्ट खिचड़ी बन जाएगी कि इससे आपका और मेरा, हम दोनों का ही पेट भर जाएगा। बुढ़िया भी हैरान हो गई और उसे हैरानी से देखने लगी। चाबी से खिचड़ी? उसने पूछा। क्यों नहीं? किसने पूछा? बुढ़िया ने पूछा। किससे पूछा? सिपाही से पूछा। तो सिपाही ने कहा, क्यों नहीं, ज़रा मुझे एक भगोना तो दो। बुढ़िया भगोना ला के देती है उसको। बुढ़िया भगोना लेकर आई। सिपाही ने चाबी को पानी में अच्छी तरह धोया। अब जो चाबी थी उसको धोया अच्छे से और कुछ पानी के साथ भगोने में उसे डालकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। अब उसने भगोना लिया, उसमें पानी डाला और चूल्हे पर चढ़ा दिया। बुढ़िया की आंखें अचंभव से, मतलब उसने, जो बुढ़िया थी वो अचंभव से देख रही थी, वो सब कुछ देख रही थी। चाबी से खिचड़ी कैसे बनेगी? अब वो भी सोचने कि चाबी से खिचड़ी, आप सब भी यही सोचेंगे चाबी से खिचड़ी कैसे बनेगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो बुढ़िया थी वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी, देखना चाह रही थी कि चाबी से खिचड़ी। सिपाही चमचे से भगोने में पड़ी चाबी को चलाने लगता है। फिर उसने चमचे से थोड़ा सा पानी निकालकर उंगली में लगाकर चखा। अब उसने थोड़ा सा टेस्ट किया। सिपाही ने कहा, अरे नमक तो डाला ही नहीं। अब उसे पता था कि बुढ़िया ऐसे तो कुछ देगी नहीं, तो उसने कहा, अरे नमक तो डाला ही नहीं, मैंने तो इसमें नमक डाला ही नहीं। नमक तो पड़ा है मेरे पास। किसने कहा ये बात? ये बात कही बुढ़िया ने। अब बुढ़िया को लगा, नमक तो मैं दे ही सकती हूँ, ये तो मेरे पास पड़ा हुआ है। तो वो बुढ़िया जा कर के नमक लाकर उसको देती है। यह लो। बुढ़िया ने उसे नमक की डिब्बी पकड़ा दी। सिपाही ने नमक डालकर पानी फिर से चखा। अब दोबारा से उसने क्या किया, पानी को हिलाया और दोबारा से उसको फिंगर से, उंगली से जो है वो चखा। हाँ, नमक तो बिल्कुल ठीक है। अगर जरा सी दाल होती तो स्वाद ही आ जाता खिचड़ी में। सिपाही भी कम चालाक नहीं था, उसने भी क्या कहा
कि थोड़ी सी अगर दाल होती तो ज़्यादा अच्छा होता। बुढ़िया का मन अब खिचड़ी खाने के लिए मचल रहा था। अब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी। उसका मन कर रहा था फटाफट खिचड़ी बन जाए और वो खा ले। वह तुरंत दाल ला करके एक थैली उठाकर लेके आती है और सिपाही को दे देती है। लो, जितनी ज़रूरत हो उतना डाल लो। सिपाही ने भगोने से दाल डाल दी, कुछ देर चलाया और चखा। आह, मज़ा आ गया। बहुत स्वादिष्ट खिचड़ी बनी है, लेकिन मुट्ठी भर चावल डल जाती तो और भी बेहतरीन बन जाती। अब क्या था, सिपाही जो था वो तो जान गया था कि बुढ़िया तो ऐसे देने वाली नहीं है कोई सामान, तो क्यों ना उससे इस तरह से ही सारा सामान निकलवा लिया जाए जिससे कि वो खिचड़ी बना सके। सिपाही को चटखारे लेते देख बुढ़िया के मुंह में भी पानी आ गया। अब उसने ऐसे ही एक्टिंग करी झूठ मूठ की और चटखारे लिए, और तो बुढ़िया देख रही थी तो उसके मुंह में भी पानी आने लगा। वह खिचड़ी खाने का इंतज़ार, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी और वो खिचड़ी खाने का इंतज़ार कर रही थी। अंत में उसने तुरंत एक कटोरी चावल लाकर सिपाही को दे दिया। लास्ट में उसने क्या किया, चावल दे ही दिए, सिपाही को उसने चावल ला के दे दिए। दाल, चावल, नमक और पानी जब सब कुछ डाल दिया गया तो खिचड़ी जो है वो तैयार हो गई। सिपाही ने चाबी बाहर निकाल ली। अब जो चाबी थी, जिसका नाम था कि चाबी खिचड़ी बन रही है, वो चाबी निकाल ली। सिपाही ने चाबी वो भगोने के अंदर से निकाल ली। अब एक चम्मच घी, अब जो था, अब सिपाही ने सोचा इसमें थोड़ा टेस्ट लाया जाए, तो वो क्या कहता है, एक चम्मच घी तो डाल ही दो भली मानस। सिपाही ने कहा तो बुढ़िया ने खिचड़ी में एक चम्मच घी डाल दिया। दोनों ने खिचड़ी खानी शुरू करी। बुढ़िया खाती गई और तारीफ करती गई। वाह भाई वाह, चाबी की खिचड़ी इतने मज़ेदार बनती है, ये तो कभी सोचा भी नहीं था। और सिपाही मन ही मन हंसता हुआ मज़े से खिचड़ी खा रहा था। तो इससे जो है आपको समझ में आ गया कि किस तरह से आपको इसको पढ़ना है। इसको दोबारा आप इसको पढ़ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको पॉज कर दीजिए, फिर से स्टार्ट कर दीजिए वीडियो को।